आपके कृषि क्रांति की आदरणीय गृहमंत्री महोदय डॉक्टर अण्णा भैया जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हिरणभाई पंड्या जी, महामंत्री श्रीमान प्रवीण देवते जी, आदरणीय भागैया जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता, सद्य कार्यकर्ता, अन्य अन्य विचारों के मजदूर संगठनों को चलाने वाले सभी मित्रगण, यहाँ पर उपस्थित और पर्दे पर इसको अपने अपने स्थान से देखने सुनने वाले सभी मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को नमस्कार। जैसे भागैया जी ने शुरू किया कि आज का अवसर आपके आनंद का और स्वाभिमान का विषय है, वो तो बात सही है। दत्तोपंत जी बताते थे कि जब मजदूर संघ के नाम से एक नया मजदूर संगठन शुरू हुआ तो उस समय अन्य अन्य मजदूर संगठनों के दिग्गज कार्यकर्ता भारत में विद्यमान थे। दत्तोपंत जी उनके पास भी जाते थे, बात करते थे, भारतीय मजदूर संघ के बारे में बताते थे। और उस समय भारतीय मजदूर संघ इतना छोटा था, कुछ लोगों की कल्पनाओं में इसलिए उसके प्रति कुछ स्पर्धा का भाव अगर भी किसी के मन में नहीं। आगे चल के बड़ा होगा, स्पर्धा करेगा तो जरा सावधान हो जाते लोग, ऐसा भी नहीं। लेकिन सारा सुन के पूर्ण विचार के साथ अन्य अन्य मजदूर संगठनों के वरिष्ठ लोग कहते थे कि खिगड़ी, तुम्हारा भगवा झंडा इस मैदान में नहीं फड़क सकता, क्योंकि विचार भी अलग ही था। आधुनिक इतिहास में इस विचार का प्रयोग कोई देखने को नहीं मिलता। भारत की दृष्टि लेकर विचार हुआ तो विचार कैसा है कि मजदूरों दुनिया को एक करो, और मजदूर विरुद्ध मालिक ऐसा नहीं है, तो एक उद्योग परिवार है। अब मजदूरों के दुख को दूर करने के लिए, संघर्ष करने के लिए निकले लोग अगर परिवार की बात करेंगे तो कैसे टिकेंगे, ऐसा विचार रखते सबसे बोलो। परंतु हम देखते हैं कि इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान और परिश्रम के बाद आज 70 वर्षों के बाद हम लोग दुनिया में एक महत्वपूर्ण और देश में सर्वप्रथम मजदूर संगठन बने हैं। और ये सब आप लोगों ने किया है, तो आपको इसका स्वाभिमान प्राप्त होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है और सही भी है। जो आनंद उत्साह आप दिखा रहे हैं उसके आप अधिकारी हैं। परंतु ये भी कहा गया कि आत्मावलोकन का भी कार्यक्रम, वर्ष भर हमने इस निमित्त कार्यक्रम किए, अब उन कार्यक्रमों को विराम लगेगा और आगे काम करना है। तो जरा पीछे मुड़कर देखना, कैसे रहा, क्या रहा, हम यहां तक आए, क्यों आए, कौन सी प्रेरणा थी जो हमको यहां तक लेकर आए। विचार इसलिए करना पड़ता है, हमारे त्रैवार्षिक अधिवेशन होते, मैं नागपुर शहर का प्रचारक था तो नागपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था 80 के दशक। उसमें डॉक्टर मगो बोकरे अतिथि के नाते पधारे थे, उद्घाटन। डॉक्टर एम.टी. बोकरे मार्क्सवादी, बाद में गांधीवादी बने। उसी समय नागपुर के एक बस्ती से दूसरी बस्ती में रहने के लिए गए
वहां उनके नए घर के सामने ही संघ की शाखा लगती है। इसलिए जिज्ञासा वहां गए, बातचीत हुई, संघ से संपर्क बढ़ा, तब वो संघ के विचारों से सहमत और मजदूर संघ के अधिवेशन में आए तो उन्होंने एक विषय सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि आपके पास इतना अच्छा विचार है, निर्दोष विचार है, आज तक हुए सफल प्रयोग अभी नहीं है, आंशिक दृष्टि से सफल हुए, लेकिन पूर्ण सफलता दे सकने वाला विचार आपके पास है। लेकिन आप भी वही करते हो तो बाकी सब सब करते हो, आप भी बंद करते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, ये सब करते हो। आपके पास है, उस पर जाओ तो सबका कल्याण हो। बाद में दत्तोपंत का भाषण न था उस अधिवेशन, व्यवस्था के नाते विद्यार्थी के कार्यक्रम में रहना, व्यवस्था ठीक है कि नहीं देखना और अपने काम में निकलना, ऐसा था। उद्घाटन के कार्यक्रम में था, दत्तोपंत जी ने कहा कि डॉक्टर बोगरे ने जो प्रश्न उपस्थित किया वो एकदम ठीक है, ऐसा ही है, हमारे पास विचार बहुत अच्छा है, लेकिन हम अभी इस पद्धति में चल रहे हैं, वो पद्धति उस विचार के अनुरूप है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो व्यवस्था बनी है उसमें से जाके हमको वरिष्ठ बनना पड़ेगा, बाद में हमारे विचारों के प्रयोग होंगे। इसे हमारी स्थिति कैसी है, स्क्वायर पेग्स थ्रू राउंड होल्स, खूंटियां हमको काटनी है, वो गोल है और वो छेद बने हैं वो चौकोर है, वो चौकोर है, वो जो छेद बने हैं वो गोल। तो पहले वो काम ठीक हो जाए, फिर हम अपने विचार के अनुसार पुनर्रचनाश्रम क्षेत्र की कर सकते। मैं समझता हूं कि आज आप लोग उस स्थिति में आए हैं और कुछ कर भी रहे हैं। अभी मंत्री महोदय ने भी बताया है और हमने क्या